सबको नमस्कार। हमारी बच्चियों को, बहनों को, माताओं को कमर में दर्द बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर वो अपने जीवन में ये इस तरह से एक्सरसाइज करेंगी तो कभी उनको बैक पेन नहीं होगा। आप करके देखिए और 2 दिन में ही आपको रिलीफ मिलेगा। करना कैसे है? गद्दा बिल्कुल यानी प्लेन होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। या जमीन पे करें या टाइट गद्दे पे करें। तो आप ऐसे इस तरह से सीधे लेटिए और हमेशा अपना बैक साइड इधर से उल्टी तरफ से ही दबाव देके बाजू के ऊपर तभी लेटेंगे। सीधी तरफ से दबाव नहीं देना है। ऐसे हमेशा लेफ्ट साइड से ही झुकते हुए नीचे लेटेंगे। सीधा कभी नहीं उठना चाहिए झटके से, नहीं तो आपको और दर्द हो जाएगी। हमेशा इस तरह से ही दबाव देके सुबह भी उठिए और जब सोएं तब भी ऐसे ही सोएं। सोने का तरीका यही होता है। कई कैसे सोते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं इस तरह से। वो सोने का तरीका गलत है। हमारी नसें दब जाती हैं। अपना ऐसे या तो इस तरह से लेटिए या सीधे लेटिए। तो आप सोते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमने कैसे सोना है। कभी भी टेढ़े मड़े उकड़ू बन के नहीं सोना चाहिए। या सीधे सो, अगर बाजू नीचे आती तो नसें दबती हैं और ये ऐसे टेढ़े मड़ा सोने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चलता। तो क्या करेंगे, आप अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे और हिप्स के साथ पैरों को लगाएंगे। इस तरह से साथ में टच कर देंगे, दोनों को मिला लेंगे। पैर के साथ पैर, घुटने के साथ घुटना, और इस तरह लेफ्ट साइड में जाएंगे और अपोजिट साइड में हमारा फेस होगा। मरकट आसन के 3 पोज। जैसे बंदर इस तरह से बैठता है, संस्कृत में कहते हैं मरकट, इसका नाम तभी मरकट आसन पड़ा है। श्वास को भर के साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए सामने आएंगे। ऐसे हमेशा अपोजिट साइड में हमारा फेस होगा और पैर दूसरी तरफ जाएंगे। दोनों ही एक पोजीशन में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। पैर इधर और फेस इधर। ऐसे 3 पोज करेंगे। खूब स्ट्रेचिंग करेंगे। श्वास को भर के साइड में और छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। ऐसे में आप याद रखना कि 3 बार करना है। पैर के ऊपर पैर और घुटने के ऊपर घुटना। और इस तरह से अब दूसरा पोज करेंगे। जैसे इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं ना, थोड़ा सा गैपिंग करके पैरों को खुला छोड़ेंगे और फिर इसी पोजीशन में जाएंगे। बस उसको चेंज करना है। पहले पैर के ऊपर पैर था, अब हमने गैप कर दिया, 1 फीट का गैप किया। फिर श्वास को भरा और साइड में गए और इसी पोजीशन में रुकेंगे। फिर श्वास को छोड़ के ऊपर आएंगे। फिर इसी तरह से दूसरा पोज। इस तरह से हमारे पैर के साथ घुटना टच होना चाहिए। लंबे लंबे श्वास भर के साइड में छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इस तरह से 3 पोज ये करेंगे। 3 करे थे पहले, 3 फिर ये वाले हो गए। और तीसरा पोज, पैरों को सामने सीधा खोलेंगे और राइट वाला पैर ऊपर उठा के फिर साइड में जाएंगे। इस तरह से पूरा साइड में जाके अपने हाथ के पास ले आएंगे अपने पैर को। जो कई लोग टच कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जितना आप पैर ऊपर जा सकता है उतना करेंगे। श्वास को भरेंगे, साइड में जाएंगे, थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे, फिर ऊपर आके सीधा करके नीचे लेके जाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। फिर ऊपर उठाएंगे और इस तरह से पैर लेके आएंगे। आप पकड़ सकते हो तब ठीक है, नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं। इतना ऊपर लेके और अपोजिट साइड में फेस करेंगे। 3 बार हो गया। ऐसे 9 बार करके फिर लेफ्ट साइड में ही आप करवट लेके उल्टा हो जाएंगे पेट के बल। फिर दोनों हाथ को अपने चिन के नीचे लगा के इस तरह से पैरों को चलाएंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे। दिन में पूरा दिन आप श्वास छोटे छोटे लेते हो, सुबह शाम ये सोचो कि मुझे डीप ब्रीथिंग करनी है। जब भी वॉक करो तो लंबे श्वास लेके ही करना चाहिए। पूरी ऑक्सीजन जानी चाहिए हमारे अंदर। एक हमारा सेल चार्ज हो जाता है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। तो अब दोनों हाथ बिल्कुल इसके साथ लगाएंगे, अपने कंधे के साथ। फिर ऊपर उठेंगे 3 बार। पहला नाभि लगा के टच करके उठेंगे, पूरा ऊपर नहीं उठेंगे।
श्वास भर के ऊपर थोड़ी देर ऊपर ही रहेंगे, इस तरह से। पूरा खिंचाव पड़ता है यहाँ से, कईयों का डिस्क स्लिप हो जाती है, तो वो भी अपना धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, थोड़ी देर ऊपर रहेंगे, फिर आराम से नीचे आएंगे। ये नहीं कि झटके से नीचे आ जाओ, फिर हाथ के ऊपर हाथ और पूरा ऊपर उठेंगे श्वास भर के। अगर आप इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ से जो मणके हट जाते हैं वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाते हैं। इस तरह श्वास भरेंगे, पूरा ऊपर उठेंगे, आधा मिनट ऊपर रुकेंगे, फिर नीचे धीरे धीरे आएंगे। तो आप देखना अपने आप आपकी जो डिस्क स्लिप हो जाती है वो भी अपने आप सही हो जाएगी। ये 2 पोज ये हो गए, तीसरा पोज ये है। अब अपने पैरों को देखेंगे, श्वास भर के साइड में और इसी पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे। आप आधा मिनट रुकिए, उससे थोड़ा कम रुकिए, फिर सामने देखेंगे और नीचे आएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ जाएंगे। अब बस इस चीज का ध्यान देना है कि आराम आराम से ही नीचे आएंगे, झटके से नीचे नहीं आएंगे। ये करने के बाद फिर शलभ आसन होता है। आप एक हाथ नीचे लगाइए, फिर एक पैर ऊपर उठाएंगे, यानी जो पैर ऊपर है और दूसरा हैंड सामने जाएगा। थोड़ी देर ऐसे रुके हैं, फिर नीचे आ जाएं, फिर इसी तरह से दूसरा करें। ऐसे ही बैक साइड से फिर थोड़ा हाथ का सहारा लेके और आप इस तरह से बैठ जाएंगे। तो आप डेली आप करें सुबह शाम, तो 2 दिन में ही आपकी कमर की दर्द